जंगल महोबा अरण्य अपनी गहराई और रहस्यमय शांति के लिए मशहूर था। वहां दिन में भी धुंध छाई रहती और रात को पत्तों की सरसराहट जैसे किसी अदृश्य जीव की सांसें सुनाई देती। इस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, बेलवाड़ी, जहां रहती थी एक 12 साल की लड़की अरण्या। नाम जैसा ही उसका स्वभाव जंगल सा गहरा, शांत और रहस्यमय। अरण्या को इंसानों से कम, पेड़ों पक्षियों से ज्यादा लगाव था। जब गांव के बच्चे मोबाइल में उलझे होते, वो जंगल में अकेली घूमती, पेड़ों से बात करती, हिरणों को रोटी खिलाती और नदी के पास बैठकर चुपचाप बहते पानी से बातें करती। गांव के लोग उसे अजीब मानते। ये लड़की अकेले जंगल में क्यों जाती है? कहीं कोई भूत तो नहीं? मगर अरण्या हंसकर कहती, जंगल डराता नहीं, अपनाता है, बस उसकी भाषा समझनी चाहिए। एक दिन गांव में हलचल मच गई। सरकार ने घोषणा की, इस जंगल के बीच से सड़क बनेगी, पेड़ काटे जाएंगे, विकास जरूरी है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब शहर पास आ जाएगा, नौकरी, बाजार, स्कूल, सब कुछ। मगर अरण्या की आंखें नम थीं। उसने जंगल के एक पुराने पेड़ से कहा, बाबा वट, ये लोग तुम्हें काट देंगे, तुम कुछ नहीं करोगे। वट वृक्ष से एक पत्ता धीरे से झड़कर उसकी हथेली पर गिरा। उस पर जैसे कुछ लिखा था, तू ही आवाज बन। अगली सुबह से अरण्या हर दिन जंगल में एक नया कोना तलाशती, वहां बैठती और एक गीत गुनगुनाती, धीमा, मधुर, प्रकृति की धड़कनों जैसा। और फिर एक चमत्कार हुआ। जहां जहां अरण्या गाती, वहां के पेड़ पौधे चमकने लगते, सूखी टहनियां हरी हो जाती, घायल पशु ठीक होने लगते और हवा में संगीत सा बहने लगता। गांव वालों ने देखा कि जिन हिस्सों में सड़क बनाने वाले मजदूर जाते, वहां अजीब घटनाएं घटती। मशीनें बंद हो जाती, पेड़ों से मधुर संगीत सुनाई देता, पक्षी समूहों में उड़कर मजदूरों के ऊपर मंडराने लगते। अरण्या अब जंगल की आत्मा बन गई थी। लोग उसे जंगल की बेटी कहने लगे। फिर एक दिन सरकारी अफसर खुद आए। उन्होंने गांव में सभा बुलाई। हम जंगल के बीच से सड़क निकालना चाहते हैं, क्या आप सब तैयार हैं? सबने हां कहा, सिर्फ अरण्या चुप रही। तभी एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई। साहब, मैं इस बच्ची को रोज जंगल में गाते देखती हूं। उसके गीत ने मेरी बीमार आंखों में रोशनी ला दी। ये जंगल अब बस पेड़ नहीं रहा, ये जीवंत है। फिर एक युवक बोला, मैंने अपने बेटे को पहली बार बोलते सुना जब वो अरण्या के साथ जंगल में गया था। ये जंगल चुप नहीं है। धीरे धीरे कई लोग खड़े हो गए। अफसर हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा, पर यह कोई प्रमाण नहीं है। तभी पास खड़े पेड़ से पक्षियों का झुंड उड़ा, हवा में घूमता हुआ दिल के आकार में बन गया। आसमान से धीमे धीमे पत्ते बरसने लगे और दूर से अरण्या की आवाज आई, ये जंगल जीता है और जिसने सुना नहीं वो कभी समझेगा नहीं। उस दिन निर्णय लिया गया, सड़क जंगल के इर्द गिर्द से निकलेगी, पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। अरण्या मुस्कुराई। उसने वटवृक्ष से कहा, देखा बाबा, तुम्हारी पुकार किसी ने तो सुनी। उस दिन से महोबा अरण्य सिर्फ एक जंगल नहीं रहा, वो एक जीवंत संरचना बन गया, जिसकी आत्मा थी एक छोटी सी लड़की अरण्या।